मीठे और नमकीन को भी अगर आप इकट्ठा मिक्स करते हैं उससे मसले होते हैं, क्योंकि जो सिंपल कार्ब है ना वो फ़ौरन डाइजेस्ट हो जाना है, और जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं वो थोड़ा टाइम लगाते हैं। तो आपने मैदे को कंफ्यूज कर दिया, इसको हम कहते हैं शुगर शॉक भी जाता है बॉडी को। जैसे आप बारबेक्यू बनाए हैं या मज़े का खाना बनाए, वो खा रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और आपने उसमें रोटी बनाई है, होल व्हीट ब्रेड है, ठीक है ना, सब्जियां ली हैं, और साथ आपने कोई ड्रिंक ले ली है, फिजी ड्रिंक ले ली है, दूध लिए, दूध के अंदर आपने वो चीनी वाला सीरियल डाल लिए। तो आपने सिंपल कार्ब को कॉम्प्लेक्स कार्ब के साथ मिक्स कर दिया। जब आप इनको मिक्स करेंगे तो अब इनके प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी आपके मैदे में। अब देखिए, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं उनको गुड कार्ब्स कहा जाता है, जो सिंपल कार्ब्स हैं उनको बैड कार्ब्स कहा जाता है। जो अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होते हैं, वो एनर्जी देते हैं, वो आपको फाइबर देते हैं, वो नेचुरल शुगर देते हैं, नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी में इंसुलिन देते हैं, एनर्जी देते हैं। और जो बैड कार्ब्स हैं वो फ़ौरन डाइजेस्ट हो जाते हैं, इमीडिएट एनर्जी देते हैं, चीनी बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें वो आपको वज़न भी बढ़ाते हैं और आपको सिस्टम में ना कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो बॉडी परेशान होती है कि ये खाना है या ये खाना है, इसको लेना है तो उसके साथ किसको खाना है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने की ज़रूरत होती है। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हैं फूड कम्बिनेशंस के लिए? आपने फल लेना है, मीठा लेना है, जूस को लेना है। अगर आपका बहुत ही दिल चाहता है कि सॉफ्ट ड्रिंक पीने को, नहीं अभी रोका जा रहा, कई लोग इमीडिएटली बंद नहीं कर पाते, मानते ही नहीं हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि वो भी अपने सिस्टम को ठीक करें, तो ऐसी कोई भी चीज़ है आपने खाने से पहले खानी है, फिर आधे घंटे का वक्फा देना है, और आधे घंटे के वक्फे के बाद आपने नमकीन चीज़ खानी है, तो आपका सिस्टम बेहतर रहेगा। आप देखें, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, तो आपसे पूछते हैं ड्रिंक पहले लाएं या खाने के साथ। हम ज़्यादातर क्या कहते हैं? खाने के साथ। तो आप कह सकते हैं आपका बिल बहुत चाह रहा है, सब लोग पी रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं आप पिए, आप कहेंगे मुझे खाने से पहले दे दें, क्योंकि खाने में वो 25-30 मिनट लगा देते हैं। तो आप खाने से पहले ले लें, आप पी लें। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रही है आप पी लें, फिर खाने के साथ आपने नहीं लेना। क्यों? इसलिए कि जो मीठी चीज़ है वो 30 मिनट्स में डाइजेस्ट होती है, और जो नमकीन चीज़ है वो 2.5 घंटे में डाइजेस्ट होती है। अगर आपने नमकीन चीज़ खाई है जो 2.5 घंटे में डाइजेस्ट होती है, तो फिर आप 2.5 घंटे के बाद मीठा खा लें। अब ये कितना मुश्किल है। हम लोगों के घर जाते हैं खाने पे, तो हमें पहले क्या खिलाते हैं? खाना, नमकीन, और हमें 100% पता होता है कि उन्होंने मीठा भी बनाया, और मीठा कब देते हैं? फ़ौरन बाद। खाना अभी आखिरी नवाला ख़त्म नहीं होता तो वो हमारी प्लेट में मीठा डाल चुके होते हैं, इंसिस्ट कर करके, बल्कि हम भी ना इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मीठा क्या होगा। मेरे जैसे लोग तो ये भी कहते हैं कि मीठे के लिए मेरा अलग स्टमक है, ठीक है, मीठे के लिए तो मैंने बड़ी स्पेस रखी हुई है, लेकिन तबाही कितनी है। और ये अभी तक मेरे लिए चैलेंज है। घर में मैं अपने लिए कोशिश करती हूँ, बहुत हद तक देखती हूँ कि जी अच्छा मीठे के साथ नमकीन नहीं खाना। आप कैफेटेरिया जाते हैं, एक नमकीन ले लेते हैं, एक मीठा ले लेते हैं, और हम अक्सर ऐसे जुमले भी बोलते हैं, मीठे पे ख़त्म करो नमकीन पे। पता है, मैं एक बाइट मीठे के लेती हूँ, फिर दिल चाहते नमकीन ले लूँ, फिर नमकीन लेते हैं, दिल चाहते मीठा ले लूँ। हाय हाय बेचारा हमारा मैदा, वो भी यही चला रहा है कि अब जो आ रहा है आधे घंटे में हजम करने वाला, अब जो आ रहा है 2.5 घंटे में हजम करने वाला, कौन से नवाले को देखूं। उसके लिए भी हमने कितना अजाब और कितनी मुश्किल बढ़ा दी। मैं एटलीस्ट ये करती हूँ कि किसी के घर जाऊँ तो मैं वेट करती हूँ, यानी मैंने खाना खा लिया और वो मुझे सब डाल रहे हैं मीठा, और मेरे पीछे पड़े हैं मीठा मीठा, क्योंकि सबको पता है मुझे मीठा वैसे ही बहुत पसंद है। तो मैं अक्सर औकात ये कहती हूँ थोड़ी देर में ज़रा सा खाना हजम हो जाए, थोड़ी देर में। मैं कहती हूँ कम अज़ कम मैं 15-20 मिनट का तो गैप डालूँ ना, इतना तो गैप दूँ, फ़ौरन ही ऊपर से ना खा लूँ। और जहाँ पर मैं खा लेती हूँ मिक्स करके, वही बात है, फिर मैदे को सॉरी बोल देती हूँ,
इस्तग़फ़ार भी पढ़ लेती हूँ, कहती हूँ अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता ठीक करूँगी। अब इतने सालों की आदत और माहौल में ये जो है ना मसला बहुत बड़ा है। अगर सब लोग इस बात का ख्याल रखना शुरू हो जाएं तो उससे कितनी आसानी हो जाए ना। आइडियल टाइम जो आप कोई फल लेना है, कोई मीठा लेना है, डिज़र्ट्स लेने हैं, कोई ड्रिंक अगर किसी ने लेनी है तो सुबह 9 बजे से 4 बजे के दौरान है, क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी जो होती है वो बिज़ी होती है बहुत सारे कामों में। तो अगर हम कोई सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है ना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो इससे फ़ौरन शुगर मेंटेन होती है, हम काम कर लेते हैं। आपका कोई मीठी चीज़ खाने को दिल चाह रहा है, घर में पड़ी हुई थी, आप साथ ले आएँ लंच में, यहाँ पे खा लें, क्योंकि यहाँ पे आपका मेंटल वर्क बहुत हो रहा है। लेकिन ये ना कहीं मैं रात को बैठ के आराम से खाऊंगी, वो रात को जो खाना है ना वो तबाही फेरेगा। और आप देखें अक्सर औकात हम मीठी चीज़ें, मार्केट भी जाते हैं, घूमने फिरने भी हम रात को ही खाते हैं। इससे फ़र्क पड़ जाएगा आपका। आपने बीच में 10 बजे कोई ब्रेक आई है, आपने 10 बजे अपने पास कोई ब्राउनी रखी थी, कोई हलवा था, कोई चीज़ ऐसी थी मीठी आपको पसंद थी, आपने वो खा ली। तो क्योंकि सुबह का टाइम है, आप मेंटल वर्क करें, वो हज़म हो जाएगी। तो जो भी मीठी चीज़ आप सुबह के वक्त खाएंगे वो कम्प्लीटली मेटाबोलाइज हो जाएगी, आपको तंग नहीं करेगी। सिर्फ कम्बिनेशन से खबर मतलब आपने अपने आप को बचाना है कि मीठे और नमकीन को ज़्यादा मिक्स ना करें, बस खा लें मीठा आपको पसंद है। अच्छा, अब फूड जो है ना 3 तरह की होती है। अब इसको मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से डिफ़ाइन किया है। हो सकता है कोई आपको गर्म ठंडा करके बताए, कोई बादी करके बताए और दूसरी तरह से बताए, लेकिन फूड कम्बिनेशन से भी फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर्स इस बात को नहीं मानते, मेडिकल डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स इन बातों को नहीं मानते और वो कहते हैं कि ये क्या दकियानूसी बातें हैं, आप सब कुछ खाएं। लेकिन बहरहाल हमने देखा है कि इन चीज़ों के असरात होते हैं, सिर्फ उसको समझना ज़रूरी है। तो इसमें अब एसिडिक फूड होती है और एल्कलाइन फूड होती है, न्यूट्रल फूड होती है। हमारी बॉडी जो है जब वो बीमारी की तरफ जाती है, हम थके हुए होते हैं, परेशान होते हैं, डल हो रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी एल्कलाइन हो रही होती है ज़्यादा। और अगर हम बहुत हाइपर मोड में चले जाते हैं तो वो हमारी बॉडी एसिडिक हो रही होती है। तो अगर हमें बहुत एसिडिक फीलिंग आती है, ये आपको ज़्यादातर एक्सपर्ट्स बता सकते हैं, हो सकता है आप खुद से कैलकुलेट ना कर सकें, तो हमने अपनी बॉडी को एल्कलाइन फूड थोड़ा देना होता है। जब हम बहुत ज़्यादा डल हो रहे होते हैं तो हमने थोड़ी सी अपनी डाइट में एसिडिक फूड ऐड करनी होती है। फूड के बैलेंसेज और कुछ न्यूट्रल फूड्स होती हैं जो हमें दरमियान में रखती हैं, कोई ना नुकसान देती हैं ना कोई बहुत मुश्किल में डालती हैं। अब एसिडिक फूड कौन सी हैं? इसमें हमारे पास आलू आ रहा है, कॉलीफ्लावर आ रहा है, पीज़ हैं, अनियन है, स्पिनच है, मशरूम्स हैं, नट्स हैं, बेरीज़ हैं, पीच है। इसी तरह अगर आपने बहुत ज़्यादा ये ले लिए तो क्या हो जाएगा, जो मैंने आपको कहा ना कि एसिडिक साइड पे आप चले जाएंगे, आपको एंजाइटी शुरू हो जाएगी, पैल्पिटेशन शुरू हो जाएंगे, स्टमक डिसऑर्डर्स शुरू हो जाएंगे, नींद ख़राब हो जाएगी, बॉडी एक ज़्यादा होंगी। अगर ये हो रही है तो चेक करें कि आप इनमें से कोई चीज़ ज़्यादा तो नहीं ले रहे, फिर आपको थोड़ा सा एल्कलाइन फूड लेना होगा। ठीक है, इसमें सोडियम भी ज़्यादा है, क्लोराइड ज़्यादा है, सल्फ़र है, प्रोटीन्स है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। अच्छा, इसी तरह एल्कलाइन फूड होती है जिसमें गाजर है, कैबेज है, खीरा है, लेटस है, केला है, वाटरमेलन है, लीची है, गरमा है, कैश्यूज़ हैं, ये एल्कलाइन है। और अगर आपको जैसे एक्सेसिव ब्लोटिंग और इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, स्वेलिंग, लिथार्जी, ड्राउजीनेस, तो फिर आप समझ जाएं कि आपकी बॉडी जो है वो क्या मांग रही है, अब ज़्यादा एल्कलाइन हो गया, आप एसिडिक फूड की तरफ जाएं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम ये ज़्यादा होता है। और न्यूट्रल फूड में जिंजर है, गार्लिक है, ऑलिव्स हैं, मैंगो, हम तो उसको गरम कहते हैं लेकिन जहाँ से मैंने पढ़ा है वहाँ पे इसको न्यूट्रल फूड कहते हैं। ग्रेप्स हैं, ये चीकू है, खजूर है। तो बेसिकली आप ये देख लें कि ओवरऑल आपकी डाइट में कुछ एसिडिक फूड होनी चाहिए, कुछ एल्कलाइन फूड होनी चाहिए, कुछ न्यूट्रल फूड होनी चाहिए। और जब आपको बीमारी की कैफियत आती है तो जो एक्सपर्ट्स हैं ना इस फील्ड के, वो आपको इन्हीं कॉम्बिनेशंस में से चेंज करके देते हैं। वो आपकी बॉडी को असेस करते हैं कि ये ज़्यादा एल्कलाइन हो रही है तो उसको एसिडिक फूड दे दें, ये एसिडिक फूड ज़्यादा ले रहे हैं तो ये इनको एल्कलाइन दे दें। वो आपकी कॉम्बिनेशंस चेंज करते हैं। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि आप ये खुद से तो नहीं कर सकेंगे।
ठीक है, तो तीनों ग्रुप्स को हम बैलेंस में लेके चलते हैं। अगला रूल समझें जो आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, वो क्या है कि आपने फूड रोटेशन पे जाना है। आप चाह रहे हैं कि जी मैं वज़न भी कम करूं और मेरा जो ये मेटाबॉलिक रेट है बॉडी का ये भी ठीक रहे, बैलेंस में रहे। तो इसका जो एक सीक्रेट है वो ये है कि आप फूड रोटेशन पे जाएं। फूड रोटेशन का क्या मतलब है कि आपने एक खाने को जो खाया है उसको अगर रिपीट करना है तो 4 या 5 दिन बाद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट असूल है। जो आजकल हम खुराकें खाते हैं ना, इन खुराकों में एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। जब हम बार बार अब उस खाने से अपने आप को डेली एक्सपोज कर रहे हैं ना, एलर्जीज़ एकदम नहीं यूजुअली होती, स्लो होता है, आहिस्ता 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 वो चीज़ें हम एक्सपोजर बढ़ाते जा रहे हैं, दे रहे हैं और वो फिर क्या होता है कि वो हमारी बॉडी को बार बार हिट करती रहती है और एक दिन फुल ब्लोन पिक्चर आ जाती है। अब हम कहते हैं ना जहाँ बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं वहाँ एलर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका हमारे खाने पीने से ताल्लुक़ होता है कि हमने एक चीज़ को क्या करना है 3 से 5 दिन के बाद रिपीट करना है। अब जैसे कुछ लोग रोज़ कहते हैं मैं तो रोज़ अंडा पराठा खाती हूँ। अब आप एक दिन अंडा पराठा खा लें, एक दिन दलिया ले लें, एक दिन फ्रेंच टोस्ट ले लें, एक दिन कोई स्मूदी बना के ले लें, या दही और रोटी ले लें, कबाब या कटलेट्स और रोटी ले लें, और फिर उसके बाद जो दिन आए फिर आप अंडा पराठा ले लें 4-5 दिन बाद। लेकिन अगर आप डेली एक ही चीज़ लेते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है। उससे बहुत ज़्यादा आपकी सेहत पे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि होता ये कि जो एलर्जीज़ होती हैं ना, जब वो जाती हैं तो हमारी बॉडी को पहचान हो जाती है और फिर वो हमारे उसको अफेक्ट करती हैं। जिसको वो कहते हैं कि यू कीप योर बॉडी गेसिंग कि क्या आ रहा है। तो वो एलर्जीज़ जो है ना वो फिर अफेक्ट नहीं करती, इतना ज़्यादा चेंज होती है। इसी तरह जो प्री ब्रेकफास्ट भी है, अगर आप डेली वो खा रहे हैं, पीनट्स खा रहे हैं, मूंगफली के दाने ले रहे हैं, वो भी ठीक नहीं। एक दिन मूंगफली के दाने ले लें, एक दिन किशमिश ले लें, एक दिन आप अखरोट ले लें, अखरोट के 2 दाने ले लें, एक दिन आप एक खजूर खा लें, एक दिन आप कोई फल खा लें। डेली चेंज करें। कुछ लोगों को आदत होती है, कहते हैं मुझे बिरयानी पसंद है, मैं अम्मी से कहती हूँ बिरयानी बना दें, मैं रोज़ बिरयानी खाती हूँ, बस बचा के रखी फ्रिज में मेरे लिए। आलू आपको पसंद है, एक दिन कटलेट्स बना लें, एक दिन आलू की भुजिया बना लें, एक दिन आलू के चिप्स खा लें। फ़र्क करें, उसकी शक्ल को फ़र्क करें, उसके अंदर चीज़ों को तब्दील करें, ये आपका जिस्म ताकि उसको अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर ले। फिर अगर हम एक फूड को 2 दिन लगातार रिपीट करते हैं तो मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। कितनी देर में? 36 आवर्स में। और हीलिंग बॉडी में कम हो जाती है, ब्लोटिंग ज़्यादा तेज़ाबियत और ये बेचैनी सी जो मैदे में आती है ज़्यादा हो जाती है, और जो मेटाबॉलिज्म है वो रुकना शुरू हो जाता है, थक जाता है। जैसे वो क्लॉगिंग होती है ना हमारी, वो जब हम हाथ धोते हैं सिंक में तो वो पानी जमा हो जाता है, समझे वैसे वो जमा होना शुरू हो जाता है। ये बिग 8 एलर्जेंस हैं, जैसे अंडा है, वीट है, सोया है, काउज मिल्क है, पीनट्स हैं, और ट्री नट्स, ये चलगोज़े वगैरह हैं, फ़िश है, शेल फिश है, ये एलर्जीज़ देते हैं। अब अगर आप रोज़ अंडा खा रहे हैं तो एलर्जी के चांस बढ़ जाएंगे। मूंगफली आपको बहुत पसंद है, रोज़ आप मूंगफली खाते हैं, रोज़ लेंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे। दूध भी उसी तरह से रोज़ पी रहे, दूध की भी कोई शक्ल बदल दी। अगला असूल है फूड टेम्परेचर। तो स्टमक का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और जब हम ऐसा खाना या ऐसा ड्रिंक लेते हैं जो बहुत कोल्ड टेम्परेचर पे है तो वो हमारी स्टमक की जो हरकत होती है, मोटिलिटी होती है, उसको कम कर देता है। जो हाई टेम्परेचर है वो उसको बढ़ा देता है। तो हमें क्या करना है कि क्लोज़र टू द बॉडी टेम्परेचर अपने खाने को रखना है। बहुत तेज़ गर्म, बहुत तेज़ ठंडा नहीं लेना, कुछ भी आहिस्ता आहिस्ता आप कम करें। थोड़ा सा उसको, उसकी शिद्दत जो होती है ना, चिल्ड या बहुत तेज़ गर्म, वो नहीं करें। और इसी तरह जो बहुत ये जैसे ना हॉट एंड स्पाइसी फूड को आइस कोल्ड पानी के साथ ना लें, ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। आप देखिए हमारे जितने इश्तेहार हैं उसमें दिखाते हैं बारबेक्यू फूड है और आप चिल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। इसीलिए हमारा ऐसा माइंडसेट बन गया है कि कहीं हम बारबेक्यू खाएं
हम इमेजिन नहीं कर सकते कि उसके साथ हम कोई चिल्ड ड्रिंक ना लें। ये माइंडसेट बन गया हमारा, दिमाग में आता ही है, तो ये दुरुस्त नहीं है, ये बहुत बड़ी तबाही है। ये आखिरी रूल है, करेक्ट वाटर इनटेक, पानी का सही इस्तेमाल होना चाहिए। प्रॉपर वाटर इनटेक जो है ना, ये की है टू वेट लॉस। अब आप देखिए, इसमें डाइटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पागल हुए हैं लोग, पता नहीं क्या क्या करके, और फिर भी कहते हैं पता नहीं मेरा जिस्म फूला हुआ है, शायद वज़न नहीं कम हो रहा। आप गलत तरीके से खुराक को ले रहे हैं, इसलिए आपके उसमें पूरे सिस्टम में तबाही हो रही है। 10 से 14 गिलास पानी आपने ज़रूर पीने हैं रोज़। जो इससे कम ले रहा है वो पतला नहीं हो सकता, उसकी सेहत ठीक नहीं हो सकती। 10 से 14 गिलास आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये वेरी करती है। वेदर अगर जैसे आजकल ह्यूमिड वेदर है तो ये रिक्वायरमेंट 15 गिलास तक भी जा सकती है, या सर्दियाँ आएंगी तो 12 गिलास तक जा सकती है। फिर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है, पैदल चल के आते हैं, पसीने में बैठे रहते हैं, काम करते हैं। आपकी डिज़ीज़, किसी को किडनी डिज़ीज़ है तो उसमें ज़रा पानी की इनटेक ज़रा कम हो जाएगी। डिपेंड करेगा ना कि आपकी बॉडी की अब रिक्वायरमेंट्स भी कैसी हैं, तो डॉक्टर्स भी आपको एडवाइस कर सकते हैं। आप कोई अद्वियात ऐसी ले रहे हैं, उसमें पानी कम लेना है या ज़्यादा बढ़ाना है। आपकी बॉडी टाइप क्या कहती है, टाइप ऑफ फूड जो है वो क्या है। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं तब खाती हूँ जब मुझे भूख लगती है, मैं तब पानी पीती हूँ जब मुझे प्यास लगती है। तो खाने का और पीने का ताल्लुक चाहत से नहीं होता, वक्त से होता है। मेरा दिल नहीं चाहता नाश्ता करने को, तो दिल को ही तो संभालना है। मेरा दिल नहीं चाहता पानी पीने को, तो दिल के लिए नहीं पानी पीना, जिस्म के लिए पानी पीना, जिस्म की रिक्वायरमेंट है। आपकी बॉडी की एक ये बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जब हमने पीना है ना पानी, तो एक्सपर्ट्स देखें क्या कह रहे हैं कि एक गिलास को इकट्ठा नहीं पिए, और हमें हदीस के मुताबिक वैसे ही पता है क्या कहा गया है, एक सांस में पीने को एक गिलास। किसकी तरह पानी पीना है ये, कौन से जानवर की तरह, ऊँट की तरह पसंद नहीं किया गया ना। हमें क्या कहा गया है कि 3 सांसों में पिए। तो यही है कि उसको थोड़ा थोड़ा करके पिए। अच्छा, और बैठ के पिए, सिटिंग पोजीशन में वो कहते हैं पिए। और आपको तब नहीं सिर्फ पीना जब आप थर्स्टी हैं। अच्छा, मैं वैसे यूजुअली ये मैंने अपना ही फॉर्मूला बनाया हुआ है। मैं सबको कहती हूँ कि 5 नमाज़ें हैं ना, तो 2 गिलास हर नमाज के साथ कर लें। ज़रूरी नहीं कि नमाज के फजर से पहले पिए और बाद में पिए, लेकिन जैसे अब इस वक्त तक अभी फजर का ही टाइम हुआ है ना, ज़ोहर का टाइम नहीं आया, तो इस वक्त तक हम सब ने 2 गिलास पी लिए। अगर हमने नहीं पिए तो फिर हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। मैंने एक और चीज़ नोट की है कि अगर सिप करके आप पीते हैं, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों का मसला क्या है, वो बाथरूम जाना पड़ेगा, वो मुश्किल होगा, फिर वज़ू करना पड़ेगा, तो मेरा वज़ू भी रहे, मुझे बाथरूम भी ना जाना पड़े। हम इस चक्कर में अपने सिस्टम की तबाही फेरते हैं। तो इसका जवाब मैं ये देती हूँ कि जब आप इकट्ठा पानी पीते हैं तो आपको ज़्यादा जल्दी बाथरूम जाना पड़ता है। जब आप सिप लेते रहते हैं, जहाँ बैठते हैं थोड़े से सिप, तो आपके बाथरूम जाने की हैबिट भी थोड़ी सी रेगुलेटेड रहती है। जाहिर है जब आप पानी पिएंगे कुछ तो ज़्यादा आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। दूसरा, आप देखिए कि जब हम वॉशरूम बार बार जाएंगे, वैसे आप 2 दफ़ा जा रहे हैं, 3 दफ़ा जा रहे हैं, इस तरह आप 6 दफ़ा जा रहे हैं, और आप फिर हर दफ़ा वज़ू कर रहे हैं, तो आपके देखिए ना गुनाह झड़ रहे हैं। आप ज़्यादा फ्रेश होके आएंगे ना, आपको सवाब भी ज़्यादा मिलेगा वज़ू करने का। तो अल्लाह ताला चाहते हैं, हमें मौके देना चाहते हैं कि हम ज़्यादा वज़ू करें। हम क्यों वज़ू के मामले में भी कंजूस हो जाते हैं कि मुझे वज़ू ना करना पड़े। तो कर लें वज़ू और अपने जिस्म को भी फ्रेश रखें। अच्छा, इसी तरह जो पानी है, खाने से आधा घंटा पहले पीना है, और खाने के दौरान नहीं पीना, खाने के 1.5 घंटे बाद पीना। अगर कोई कहता है कि मुझे दरमियान में ज़रूरत महसूस होती है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप तेज़ खाना खाते हैं, क्योंकि जो इंसान आराम से खाना खाएगा ना, तो हमारा सलाइवा जो है उसके खाने में मिक्स होगा और हज़म होगा और आराम से खाने को नीचे ले जाएगा। अल्लाह ताला ने मैकेनिज़्म ऐसा बनाया। और ये जो सी करने वाले खाने, आप इससे भी अपने आप को बचा लेंगे। तो ये स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है, और इससे स्टमक अगले मील के लिए बड़ी अच्छी तरह तैयार हो जाता है। जो ज़्यादा पानी, सही तरह पानी नहीं पीते,
उनको ये मसले हैं, उनकी बॉडी फैट ज़्यादा होगी, मसल पट्ठे दुखते रहेंगे, टोन और साइज़ ठीक नहीं होगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम रहेगी, और बाकी जो जिस्म के अज़ा हैं वो भी बीमार होना शुरू हो जाते हैं। बॉडी में टॉक्सिसिटी, जहरीला मादा ज़्यादा जमा हो जाता है, जॉइंट भी दुखते हैं, मसल्स भी दुखते हैं, और अजीब ना आपको ये वाटर रिटेंशन, ब्लोटेड फीलिंग होती है। तो टाइमिंग्स दोबारा देख लेते हैं कि आपने जो है काम पे जैसे आप जा रहे हैं तो आप पानी पी लें, 1 गिलास ज़रूर पी लें, फिर कुछ देर करने के बाद आप दोबारा पानी पी लें ताकि आपकी बॉडी जो है वो रिफ़्रेश हो जाए। फिर शाम को जब आपको नींद आ रही है फिर आप पानी पिएँ। कुछ काम करना होता है, हम कहते हैं मुझे इतनी नींद आ रही है, इसलिए कि नींद इसलिए आती है कि जिस्म में पानी की कमी है। आपको पता है जब हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है कि खाना खाओ, भूख लगी, और हम कहते हैं मुझे इतनी भूख नहीं लगी लेकिन पता नहीं खाना खाने को दिल चाह रहा है, वो क्यों होता है? बेसिकली हमारी बॉडी पानी मांगती है। तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि आपको भूख लग रही है आप पहले पानी पिएँ, और अगर भूख के सिग्नल थोड़ी देर में कम हो जाए जिसका मतलब आपकी बॉडी पानी मांग रही थी, आपको भूख नहीं लगी थी। फिर इसी तरह जब आप घर की तरफ जाएं तो पानी पी के जाएं, 2 गिलास पानी पी के यहाँ से निकलें, ताकि जब तक आप घर पहुँचें तो आप फजूल चीज़ें ना खाएं, आपका पेट जो है वो ज़रा न्यूट्रल उस पोजीशन में आ जाए। फिर अगर आप सोने से कोई आधा घंटा पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं तो ये आपकी ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट करता है। लेकिन रात को ऐसे बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि फिर आपको रात को अगर बार बार उठ के वॉशरूम जाना पड़ेगा तो वो फिर आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। और दिन में 2 से 3 कप चाय या कॉफ़ी की आप पी लें तो ये नॉर्मल है, दूध पत्ती नहीं। ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि चाय कौन सी होती है, और कॉफ़ी भी वो वाली नहीं जो वो ये बाज़ारी सी मिलती है जिसमें सारी चीज़ें मिक्स हुई हुई हैं, उसमें पता नहीं क्या कुछ उन्होंने डाला हुआ है। तो बात यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, यस्सिरु वला तुअस्सिरु व बश्शिरु वला तुनफ्फिरु, कि लोगों के लिए चीज़ों को आसान बनाना है, मुश्किल नहीं बनाना, खुशखबरी देनी है, डराना नहीं है। तो आई होप कि मैंने आपको डराया नहीं होगा, आपको कोई आसानियाँ ही देने की कोशिश की है। इस मामले में इन आसानियों को हम अपनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हमें फ़ायदा होगा। इसमें 3 टर्म्स को और समझ लें। एक होती है नॉन एडहेरेंस, कुछ लोग होते हैं जो कर ही नहीं पाते और वो बार बार बीमारियों की तरफ जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ये होता है लैप्स और रिलैप्स। लैप्स क्या होता है कि कर रहे थे फिर बीच में 1-2 दिन गड़बड़ कर ली, तो लैप्स हो जाता है, हम सब की ज़िंदगी में होता है। किसी दिन हमने सारा कुछ ही गड़बड़ खा लिया, फैमिली में शादी आ गई, वो फ्रेंड्स आ गए, आज दिल नहीं चाह रहा था, वही काम कर लिया, दैट्स ओके। सबकी ज़िंदगी में लैप्स होता है, रीलैप्स नहीं होना चाहिए। रीलैप्स ये होता है कि मैंने बहुत अच्छे काम करने शुरू किए और बस बह गई, दोबारा सब कुछ छोड़ दिया। ये नहीं करना, जब लगे को गलती हुई है 2-3 दिन में दोबारा वापस सही काम पे आ जाओ। कुछ लोग कहते हैं क्योंकि मैंने 2-3 दिन सही नहीं खाया अब सारी ज़िंदगी के लिए गलत खाते रहे, तो इस कैफियत से अपने आप को बचाना है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।